अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। जी 3 दिन हो गए हैं, मैंने आपको बताया था 3 दिन पहले कि मैं इस तरह धनिया लगाने लगी हूँ। मुझे किसी ने बताया कि धनिया इस तरीके से लगाएं तो बहुत जल्दी ये ग्रो कर जाता है। तो 3 दिन पहले मैंने इसी तरह पोटलियाँ बना के रखी थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आज इसको निकालते हैं और देखते हैं कि क्या इसका बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नहीं बना जी, ये देखें कुछ भी नहीं बना इसका। ये निकली है और ये धनिया नहीं है, ये किसी और चीज़ के स्पॉट निकले हैं। इसके स्पॉट बिल्कुल नहीं निकले। मैं फिर भी इसको रखूँगी 3-4 दिन के लिए, मैं फिर रख देती हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं क्योंकि इसमें पानी जो सा है ना, अब इतना ही था कि मेरा ख्याल है 3 दिन में 3 दिन ये इसके अंदर रहते। लेकिन जिसने भी ये बताया है कि 3 दिन में इस तरीके से लगा के धनिया आप रखेंगे तो 3 दिन बाद धनिया निकल आएगा। बिल्कुल नहीं निकलेगा। मैं बाकी में भी दोनों में से निकाल के देख लेती हूँ कि उनका क्या बना है, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अंदर भी पानी डाल के रखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल इसके अंदर भी नहीं बना। इसको भी वापस डाल देंगे। पानी दो बेटा मुझे। और तीसरी को भी देख लेते हैं। बिल्कुल नहीं, तीनों में से किसी के अंदर से भी कुछ भी नहीं निकला। अब मैं इसको दोबारा इसी तरह रखूँगी और 3 दिन बाद फिर देखूँगी। मुझे इस घर में तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। मैं धनिया लगाने की कोशिश कर रही हूँ। जो मेरा पहला घर था उसमें इतना अच्छा धनिया ग्रोथ करता था, कहने की हद नहीं। इतना अच्छा मेरे कम से कम तकरीबन 3 से 4 गमलों में मैंने ये धनिया लगाया हुआ था और धनिया जो है ना वो ख़त्म नहीं होता था। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों यहाँ पे इस तरह हो रहा है। चले जी अब नाश्ता करते हैं। मैं तो बॉयल एग ही खाऊंगी और साथ चाय का आधा कप। गर्मी बहुत ज़्यादा है मगर फिर भी मेरा नाश्ता और कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा। मैं अगर भूखे रहने से बेहतर है कुछ तो थोड़ा बहुत खाया जाए। तो उसके बाद देखते हैं दोपहर को आज क्या पकाते हैं। मशीन उठा दी गई है, मैंने आपसे कहा था मेरे काम बस ख़त्म हो गया। मशीन उठा दी है मैंने। अब कल मेरे हस्बैंड देर से आए हैं, इस वजह से जा नहीं सके। देखें आज या कल जाके तो वो पीको वगैरह करवा के लाते हैं, तो उसकी सिलाई लगानी है। वो थोड़ी सी मशीन वहीं पे ही आगे करके लग जाएगा। चलिए मिलते हैं अब नाश्ता करने के बाद आपसे। हाँ जी, अब बनाने लगे हम भिंडियाँ। समझ ही नहीं आ रही थी क्या पकाएं। जिस सब्ज़ी को देखते हैं वही इतनी महंगी हुई है। तो प्याज था घर में, टमाटर भी थे। तो अब भिंडियाँ आई हैं तो किसका दिल नहीं करता कि भिंडियाँ बना के खाएं। और भिंडी भी बहुत अच्छी आई हुई है। किन 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 बहन भाइयों को मेरे भिंडी पसंद है वो हमारे साथ आए, आज दोपहर का खाना हमारे साथ खाएं आके। हरी मिर्च लेकर आए हैं, 4 हरी मिर्च उठा लाए हैं। तो ये हरी मिर्च मैं हंडिया में नहीं डालती क्योंकि इसका कोई जायका ही नहीं होता। इसकी स्पाइसी नहीं होती है ये। तो मैं भिंडियों में डालती होती हूँ स्पाइसी हरी मिर्च। वो घर में पड़ी हुई है, इंशाल्लाह ताला वो डालेंगे। प्याज बनाएंगे। जुमे का दिन है खैर से। अभी थोड़ी देर में जुम्मा भी हो जाएगा।
उससे पहले जल्दी जल्दी हंडिया पका लें। मेरा तो इसके साथ तंदूर की रोटी मुझे बहुत पसंद है। बेटी ने आटा गूंदा तो मैंने कहा मैं तो तंदूर की रोटी मंगवा के खाऊंगी। गर्मी बहुत हो गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि मास्क लगाते हैं ना तो वो भी, उससे भी गर्मैश की वजह से पसीना आ जाता है, तो वो फिर दाने बनना शुरू हो जाते हैं साइडों पे। स्किन मेरी वैसे ही सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह पाक अपना करम कर दे। ये जो महंगाई का इतना बड़ा बम हमारे ऊपर गिरा हुआ है वो ख़त्म हो जाए। प्याज भी हो गया है, भिंडियाँ भी फ्राई कर लिया, प्याज भी फ्राई कर लिया। अब टमाटर है, इसमें नमक मिर्च सब हर चीज़ मैंने डाल दी है। इसमें साबुत गरम मसाला मैं इसके अंदर नहीं डालती। अब इसको अच्छी तरह भून के तो इसके अंदर भिंडियाँ डाल के हम दम पे रख देंगे। मैंने पहले भी पकाई थी तो मैंने आप लोगों के साथ वो मैंने अपनी पूरी रेसिपी शेयर की थी। तो ये वही रेसिपी है जो मैंने पहले बनाई थी, क्योंकि हम हर बार ऐसे ही भिंडियाँ बनाते हैं। मेरे बच्चों को इसके अलावा और किसी तरह की भिंडियाँ नहीं पसंद है। मैं आपसे फिर यही कहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियोस देखते हैं तो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें मेरी वीडियोस को, ताकि एक साल में मेरे जो से है ना वो वॉच टाइम पूरा हो जाए, 7 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं हंडिया पकाना मैंने शुरू की है। तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 15 से 18 साल मैंने हंडिया को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि जब मेरे घर बेटा हुआ था मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो तब मेरी बेटी ने, मेरी सबसे बड़ी बेटी ने पहली बार हंडिया पकाई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी बेटी ने सबसे पहले मूंगी मसरों की दाल बनाई थी। वो वक़्त था जो मुझे भूलता नहीं है कि अपनों ने ही साथ नहीं दिया था कि मेरी बीमारी में आके मेरे लिए। तो मेरी अम्मी मेरे पास आके रही थी, फिर उनको जाना पड़ा। मेरी छोटी बहन के घर बेटी हुई थी, वहाँ उन्हें जाना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा मैं बीमार हो गई थी, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से मैं उठ भी नहीं सकती थी। तो तब मेरी बेटी ने हंडिया पकानी शुरू की थी और उसने सबसे पहली बार मूंगी मसरों की दाल पकाई थी। उसके बाद से मेरी बेटी की शादी तक, मेरी बेटी की शादी से सिर्फ 1 हफ़्ता पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बाइक हिट कर गई थी तो मेरे ये कूल्हे की हड्डी जो सी है ना वो टूट गई थी। तो मेरी बेटी की शादी को 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए मेरी बेटी की शादी को। खैर से अल्लाह पाक मेरी बच्चियों को सेहत तंदुरुस्ती दे के रखे। मेरी बच्चियों ने कभी मुझे महसूस नहीं दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या क्या नहीं है। अभी भी मैं सिर्फ यहाँ बैठ के कुकिंग करती हूँ। उस कुकिंग के ऊपर जितना भी काम होता है ना मेरी दोनों बेटियाँ करती हैं। यहाँ से सफाई करनी, यहाँ से चीज़ें उठा के लेके जानी, सब चीज़ें ला के मुझे यहाँ पे रख के देनी, बार बार आके मेरे पास बैठना, व्लॉग बनाना, करना, सब कुछ। तो आपसे गुजारिश है कि आप सब मेरी वीडियो को ज़रा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें और पूरी वीडियो वॉच किया करें। अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करती हूँ, मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक जी जिस तरह का मेरा हुआ, ये मेरे सामने है, उनकी मदर भी गिरी हैं। मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था ना, उनकी मदर गिरी हैं तो उनकी भी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। तो इस्लामाबाद में उनकी रहाइश है, तो उनका उसी वक्त ऑपरेशन कर दिया गया था। लेकिन उनसे मैंने ये 1-2 दिन पहले पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ना थोड़ा सा लंगड़ा के चल रही हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी लोगों ने, उनके मिलने वालों ने, उनके दोस्त हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारा ऑपरेट तो हो गया है मगर वैसे ही हम लंगड़ा के चलते हैं और पेन किलर भी हमें लेनी पड़ती है। तो फिर ऐसे ऑपरेशन का मैं क्या करूं, फ़ायदा क्या है ऐसे ऑपरेशन का, कि अगर उसके बावजूद मैं फिर ऐसे ही चलूँगी और मुझे पेन भी होगी। मेरा वेट इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि मैं बैठने वाली नहीं थी। मेरे ससुराल में
हर जगह ये बात मशहूर थी कि कहीं कोई खुशी है, कोई गमी है, हम दोनों मियाँ बीवी सबसे पहले पहुँचते थे। और हमारा सबके साथ बहुत ज़्यादा हमारे घर आते भी थे, हम भी जाते थे। तो जब से मेरा ये ऑपरेशन हुआ है उस वक़्त से एक्सीडेंट हुआ है, तब से मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकती, ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं कर सकती। मैं 1 घंटे के लिए अपनी बेटी के घर का घंटे का सफ़र है तकरीबन, वहाँ से जब मैं होके आती हूँ ना तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। अब तो मेरे पाँव पे स्वेलिंग भी होना शुरू हो गई है। मुझे समझ नहीं आती कि ये देखेंगे मेरा पाँव जो है ना ये स्वेल होना शुरू हो जाता है। मैं ज़्यादा देर यहाँ बैठ जाऊँ, ज़्यादा देर मैं सोफ़े पे टांग लटका के बैठ जाऊँ, ज़मीन पे बैठती हूँ तो उठते वक्त मुझे प्रॉब्लम होती है। इसलिए मेरा ज़्यादा टाइम जो है ना वो सोफ़े के ऊपर या कुर्सी के ऊपर बैठ के गुज़रता है। तो काफ़ी बार मैंने अपने आप से तहैया किया है कि मेरे पास स्टिक भी है। मेरे हस्बैंड मेरे लिए स्टिक लेकर आए थे कि स्टिक पकड़ के चला करें। और मेरी बहन जो नौशहरा में रहती है उसने मुझे स्टैंड दिया था, उसके घर में पड़ा हुआ था। कहती बाजी स्टैंड लेके, क्योंकि जब स्टार्टिंग में था ना तो ये स्टैंड लेने जा रहे थे मेरे लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि स्टैंड के बगैर नहीं चलना, स्टैंड लेके चलना। तो मेरी बहन ने कहा, कहती मेरे पास पड़ा हुआ स्टैंड, मैं वो स्टैंड दे देती। उसने मुझे स्टैंड दिया था। तो जब मैंने चलना स्टार्ट किया था ना मैंने वही पकड़ के स्टार्ट किया था। तो ये जो स्टिक है ना, स्टिक पकड़ के मैं सिर्फ 10 मिनट का रास्ता मैंने एक बार तय किया था, 10 मिनट का रास्ता। तो मेरे ये शोल्डर पे, मेरे गर्दन पे और मेरे ये बैक पे इतनी ज़्यादा पेन शुरू हो गई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, ज़ोर लगाने की वजह से। तो अब अगर मैं कहीं पे जाती हूँ ना तो जहाँ पे मैंने दूर चल के जाना होता है फिर वहाँ मैं नहीं जाती, वहाँ फिर मेरे हस्बैंड ही जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत चलना हो, यानी कि 2 मिनट का रास्ता है, 3 मिनट का रास्ता है या 5 मिनट का रास्ता है, फिर मैं जाती हूँ, मगर मैं स्टिक लेके नहीं जाती। मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ा होता है, फिर मैं उनका हाथ पकड़ के जाती हूँ, या मेरा बेटा हो या मेरे हस्बैंड हो, फिर मैं उनका हाथ पकड़ के जाती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो मौज़ों से तो खुदा ताला कहते हैं कि मेरे ऊपर उम्मीद रखो, मौज़ा दिखाना मेरा काम है। उम्मीद मुझे अल्लाह पे ही है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़रूर अपना करम करेंगे। अगर दोबारा मैं अपने पाँव पे चल सकूँगी तो वो भी अल्लाह के हुक्म से, अगर नहीं चल सकूँगी तो वो भी खुदा का हुक्म है। बस ये है कि इर्द गिर्द की जो सी परेशानियाँ हैं ना वो इंसान को बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो कर देती है कि बाज़ दफ़ा अब मैं इस तरह डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई हूँ। अगर छोटी सी भी बात हो जाती है ना तो मैं उसको सोचना शुरू कर देती हूँ, मेरे ज़हन से वो बात निकलती ही नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। मैंने आपको बताया था मेरी अम्मी की भी तबीयत बड़ी ख़राब थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। अब डॉक्टर ने उनको ये कहा कि ईद से पहले एक बार दोबारा आपने चेकअप करवाना है। तो अगर इम्प्रूवमेंट हो गई, सही हो गया होगा तो कॉलर उतार देंगे। सॉफ्ट कॉलर उनको कहा लगाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकती तो हर 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के लिए या 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए आपने वो लगाना है, वो लाजमी ही लगाना है उन्होंने। बस कोई बात नहीं है, कॉलर लगाने से कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन गर्मियों में ज़रा प्रॉब्लम होती है। जहाँ पंखों से इतने बिल आते हैं वहाँ बंदा एसी कहाँ से अफोर्ड कर सकता है। बिस्मिल्लाह। भिंडियाँ हो गई हैं तैयार। अब मेरे हस्बैंड कहेंगे इसमें प्याज ज़्यादा है, और अगर मैं प्याज कम डाल दूँ तो मेरी बेटी छोटी है, वो कहती है इसमें भिंडियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे घर जब भिंडियाँ बनती है ना, हमारे घर इस बात का शोर ज़रूर बनता है। हंडिया हो गई है तैयार और तंदूर की रोटियां भी आ गई हैं। आ जाए जिन बहन भाइयों ने खानी है। मैं इसको इसलिए इस तरीके से साइड पे करके रखती हूँ ताकि एक्स्ट्रा तेल नीचे से निकल जाए, तो फिर हम उतार लेते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा तेल निकलेगा। अभी हमने इसको अभी निकाल लिया ना, पहले इस तरह नहीं ना रखा, तो हमारी प्लेट की साइडों पे भी ज़रूर तेल होगा।
चलें, आज की मेरी वीडियो भाई यहीं पे ही, दुआ में याद रखिएगा। और अगर किसी को ये रेसिपी पसंद आई है, उसने ये पूरी रेसिपी देखनी है, तो मेरे पिछले व्लॉग्स में मैंने ये रेसिपी डाली थी, इसलिए मैं ये दोबारा नहीं डाली कि बार बार एक ही रेसिपी को रिपीट कैसे कर सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, बना के खा के मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।